मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने दो नई सीरीज़ लेकर आया हूँ। एक है आपकी इंडियन पॉलिटी की जो अभी हम लोग शुरू करेंगे और दूसरी है आपकी ज्योग्राफी की। ये दोनों सीरीज़ कंप्लीट होंगी और आपको इसके एक एक वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे। इन दोनों सीरीज़ में अगर हम लोग बात करें तो ये किन बच्चों के लिए एप्लीकेबल होगी? ये उन बच्चों के लिए होगी जो एनडीए का पेपर दे रहे हैं, सीडीएस का पेपर दे रहे हैं, यूपीएससी में अलग अलग एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, प्री दे रहे हैं, या फिर यूपीपीसीएस का प्री दे रहे हैं, और भी जो आपके अन्य एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए जिसमें जीएस आती है उसके लिए ज्योग्राफी और पॉलिटी की हम लोग सीरीज़ लेकर आए हैं। तो अभी तक हम लोगों की थोड़ी सी इरेगुलर वीडियोस आई हैं, पर अब से एकदम रेगुलर वीडियोस आएंगी। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बने रहें हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है इंडियन पॉलिटी की सबसे पहला लेक्चर, सबसे पहला चैप्टर, वो है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान क्या है। पहले संविधान क्या है उसको समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि ये जो राज्य व्यवस्था जो होती है, जो इंडिया में चलती है, जिसमें आप देखते हैं कहीं पे हमारे चच्चा विधायक हैं, कहीं पे हमारे चच्चा सांसद हैं, ठीक है, हम उनके नेता के लड़के हैं। तो ये नेता बनते कैसे हैं, ये कहाँ बैठते हैं, यहाँ राजस्व व्यवस्था किस तरीके से चलती है, उनको हम लोग देखेंगे। राज्य व्यवस्था तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया में कहाँ पर केंद्र है। इंडिया का केंद्र कहाँ पर है? इंडिया का केंद्र है दिल्ली में, और दिल्ली जो है वो है सेंटर, और सेंटर में होती है आपकी पार्लियामेंट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संसद। संसद मुख्य रूप से दो चीजों से बनी होती है। मेनली इट कंप्राइजेस ऑफ टू थिंग्स, वन इज लोकसभा एंड अनदर इज राज्यसभा। मतलब एक होती है आपकी लोकसभा और दूसरी होती है आपकी राज्यसभा। ये इसके दो मुख्य सदन हैं, दो मुख्य आपके हाउसेज हैं, जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स अगर पूछा जाए तो वो लोकसभा है, और अपर हाउस जिसको बोला जाता है वो राज्यसभा है। राज्यों की सभा राज्यसभा बोली जाएगी, पर पार्लियामेंट जो है, जो संसद है, इन दोनों के अलावा एक चीज और इसमें जुड़ती है, वो है भारत का प्रथम नागरिक, जो कि राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी जो संसद है भारत में वो कहाँ स्थित है, तो आप बोलेंगे दिल्ली में स्थित है। वो क्या है? भारत का केंद्र है। तो केंद्र में पार्लियामेंट है, जिसमें लोकसभा आती है, राष्ट्रपति आता है और राज्यसभा आती है। अब इसके बाद हमारे यहाँ पर 28 राज्य और हैं, 28 स्टेट्स हैं, और हर स्टेट में किस तरीके से राज्य व्यवस्था होती है उनको समझेंगे। तो राज्य या स्टेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो हर स्टेट में आपका एक विधानसभा होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। और दूसरी कुछ राज्यों में विधान परिषद होती है, जिसे हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। हर राज्य में, हर स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो ऐसा नहीं है। अभी अगर हम लोग बात करें तो 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो एक चीज तो मुझे समझ में आ गई कि अगर ये जो चीजें हम लोग ने नाम सुने हुए हैं, तो संसद से बनेगा आपका सांसद। तो चच्चा हमारे सांसद हैं तो कहां बैठेंगे? संसद में बैठेंगे, ठीक है। और विधानसभा से अगर हम लोग बात करते हैं तो विधान से बनता है विधायक, और हमारे चच्चा अगर विधायक हैं तो कहां बैठेंगे? विधानसभा में बैठेंगे। तो हमारी भारत में जो राज्य व्यवस्था है वो मुख्य रूप से जो आप लोगों के दिमाग में जो नाम चलते हैं वो विधानसभा और सांसद या संसद चलता है, पर इसके अलावा दो मुख्य अंग और भी होते हैं। अगर देखें तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट जो है विधायिका, लेजिस्लेटिव जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें विधायक आते हैं, सांसद आते हैं। दूसरे दो अंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एक है आपकी कार्यपालिका जिसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और दूसरी होती है आपकी न्यायपालिका जिसे हम जुडिशरी कहते हैं। इंडियन गवर्नेंस 3 चीजों से चलती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। इसमें एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उनको लागू कराया जाए। और वो नियम कानून बनाता कौन है? वो नियम कानून बनाते हैं आपके विधायक या विधायिका बनाती है, लेजिस्लेटिव बनाती है। और वो नियम कानून जो है वो सही रूप से बने हैं या नहीं बने हैं उसको बताता कौन है? उसको बताते हैं जुडिशरी, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आता है। तो बात आती है कि जुडिशरी जो है वो बताएगी कैसे कि ये सही है या ये गलत है।
क्या आधार है, व्हाट इज द बेस फॉर द जुडिशरी टू एग्जामिन कि क्या कौन सा लॉ आपका सही है, कौन सा लॉ आपका गलत है। तो यहां पर बात आती है बेस की, तो बेस में आता है कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा इंडिया जिस भी नियम कानून से चलता है उसमें जो सबसे मूल कानून है, फंडामेंटल है, वो है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम लोग बेसिक डेफिनेशन देखें इंग्लिश में, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन की जो लिटरल मीनिंग है दैट इज इट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, मतलब किसी भी भूमि का जो मूल कानून होता है उसे हम लोग संविधान कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो संविधान की परिभाषा होगी, संविधान उन नियमों के समूह या संग्रह को कहा जाता है जिनके अनुसार किसी देश की सरकार का संगठन होता है, या सरल शब्दों में कहें तो यह देश का सर्वोच्च कानून होता है। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का बस इतना है कि देश का जो सर्वोच्च कानून है, सबसे बड़ा, सबसे प्राइम, सबसे फंडामेंटल कानून जो है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम लोग बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन से ही आपके दूसरे अन्य कानून बने हुए हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि जो भी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं उनको बताने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो उनको बताने के लिए न्यायपालिका जिम्मेदार है, जुडिशरी जिम्मेदार है। कभी भी कोई भी चीज़, कोई भी परिभाषा, कोई भी डेफिनेशन या कोई भी चीज़ जो संविधान में लिखी है उसको इंटरप्रेट करने का काम किसका होता है, उसको समझाने का काम किसका होता है, तो वो जुडिशरी का होता है। और उसको निभाने का काम किसका होता है, वो एग्जीक्यूटिव का होता है। और उसके आधार को, उस संविधान को आधार बनाकर नियम कानून बनाने का काम किसका होता है, लेजिस्लेटिव का होता है, विधायिका का होता है। तो आज हम लोगों ने बस इतना समझा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है जो कि बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स में, अलग अलग अध्यायों में विभाजित है, बहुत सारे अनुच्छेद, आर्टिकल्स में डिवाइडेड है। और असलियत में ये है क्या, ये बिल्कुल बेसिक या फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक बुक है, किताब है। और इस किताब में जब ये बनी थी तो कितने आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल थे। और इसमें 8 शेड्यूल, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अनुसूची, और 22 पार्ट्स मतलब हो जाता है भाग। इस तरीके से आपका कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड था। तो आज हम लोग ने बस इतना समझा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और इंडिया की राज्य व्यवस्था किस तरीके से चलती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो 395 आर्टिकल्स हैं, जो 8 शेड्यूल हैं, जो 22 भाग हैं, उनको कैसे कैसे बांटा गया है, किस किस तरीके से बांटा गया है और इसका इतिहास किस तरीके से चलेगा, उसको हम समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।